सामान्य विज्ञान क्विज क्वेश्चन नंबर 1 है, बेकुरल किरणें किसे कहते हैं? आंसर, यूरेनियम यौगिकों से उत्सर्जित होने वाली अल्फा बीटा और गामा किरणें बेकुरल किरणें कहलाती है। किससे उत्सर्जित होती है? यूरेनियम यौगिकों से। और कौन कौन सी किरणें हैं? अल्फा बीटा और गामा। तो यही किरणें क्या कहलाती है? बेकुरल किरणें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, नाभिकीय संलयन क्या है? आंसर है, दो लगभग समान द्रव्यमान वाले छोटे नाभिकों को मिलाकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इन्हें नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रश्न नंबर 3 है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, घर्षण बल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या है ये? कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हों, जब उनके बीच सापेक्ष गति होती है तो दोनों की संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। यह बल खुरदरी सतह पर अधिक और चिकनी सतह पर कम उत्पन्न होता है। खुरदरी सतह पर क्या होता है? यह बल अधिक होता है और चिकनी सतह पर कम उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है, हम घर्षण बल के कारण ही चल फिर सकते हैं। कौन से बल के कारण हम चल फिर सकते हैं? घर्षण बल के कारण। दूसरा उदाहरण है, पत्थरों को रगड़ने पर आग उत्पन्न होती है। तीसरा उदाहरण है, मोटर कार, साइकिल आदि के पहियों को खुरदरा बनाया जाता है ताकि घर्षण बल का मान बढ़े। चौथा है, माचिस की तीली का जलना। पांचवा है, वाहनों के ब्रेक इसी बल के कारण वाहन को रोकने में सक्षम होते हैं। घर्षण बल के कारण छिपकली व अन्य जीव दीवार पर स्थिर रहते हैं और चल पाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आसंजक बल क्या है? तो इसका आंसर है, भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही आसंजक बल है। फॉर एग्जाम्पल, लिफाफे पर डाक टिकट आसंजक बल के कारण चिपकाते हैं। लिफाफे पर जो डाक टिकट चिपकाते हैं वो कौन से बल के कारण चिपकाते हैं? आसंजक बल के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अपकेंद्रीय बल क्या है? कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। कंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है, जैसे गोल गोल, तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर लगता है बल, जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और इस बल के, अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करने वाले बल को न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर यही अभिकेंद्रीय बल इसके विपरीत कार्य करने वाले बल के तीसरे नियम के अनुसार उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। किसके विपरीत कार्य करता है वो? अभिकेंद्रीय बल के। जैसे कि पहला उदाहरण है कपड़ा धोने की मशीन की क्रिया। दूसरा उदाहरण है दूध से मक्खन निकालने की क्रिया। तीसरा उदाहरण है सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का संतुलन बनाए रखना। चौथा है वृत्तीय पथ पर गति करते पिंड का दूर जाकर गिरना। क्वेश्चन नंबर है 8, अभिकेंद्रीय बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल ये है सेंट्रीपेटल फोर्स। पहले हम देख रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपकेंद्रीय बल, और अब है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चलती है, गोल गोल चलती है, तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। दूसरा है साइकिल सवार मोड़ पर अपने केंद्र की तरफ मोड़ता है। तीसरा है जब हम एक पत्थर के टुकड़े को डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी पर हमें तनाव लगाना पड़ता है। चौथा है
उदाहरण, आकाश में उड़ते हवाई जहाज क्षैतिज तल में मुड़ते समय कुछ तिरछा हो जाता है। 5वां उदाहरण है, कीचड़ पर तेजी से चलती मोटरसाइकिल पहिए से चिपके कण उत्तर की ओर फेंक दिए जाते हैं, ऊपर की ओर फेंक दिए जाते हैं। कौन से कण? वो मोटरसाइकिल के पहिए से चिपके हुए कण ऊपर की ओर फेंक दिए जाते हैं। 6वां उदाहरण है, मोड़ पर बाहर से सड़क कुछ ऊपर उठी बनाई जाती है ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। कैसी बनाई जाती है वो सड़क? बाहर से ऊपर उठी हुई, ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर है 9, ससंजक बल कोहेंसिव फोर्स क्या है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल है। ससंजक बल के उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, ससंजक बल के कारण ही किसी द्रव की बूंदें संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती हैं। दूसरा उदाहरण है, जल से भीगी कांच की प्लेटों को अलग करने में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रश्न नंबर है 10, फ्रीऑन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रश्न नंबर है 11, ओजोन परत की अवक्षय का क्या कारण है? तो ओजोन परत की अवक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा कार्बन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत क्षरण से संबंधित संधि कौन सी थी? मॉन्ट्रियल संधि। ओजोन परत क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओजोन परत के क्षरण से संबंधित संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर है 12, हरित गृह प्रभाव से संबंधित समझौता कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। दिस इज इम्पोर्टेंट। हरित गृह प्रभाव से संबंधित समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मार्श गैस किसे कहते हैं? तो दलदल भूमि से निष्कासित गैस को मार्श गैस कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? नौसादर का अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। प्रश्न नंबर है 15, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaOC। कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूने का पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 17 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये टिन और लेड धातुओं का मिश्रण है सोल्डर। किसका मिश्रण है? टिन और लेड का। प्रश्न नंबर 19 है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। कौन सा है? रेनिन। प्रश्न नंबर 21 है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम धातु। कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम।